नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। केदारनाथ धाम में गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाया गया, अब दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। तीर्थयात्री अब केदारनाथ धाम के गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस वर्ष मई व जून माह में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। श्रद्धालु सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन कर रहे थे। अब संख्या कम होने के बाद श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की संख्या में कमी को देखते हुए मंदिरों में दर्शनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। उत्तराखंड बनेगा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। 10 जुलाई तक 5000 स्कूलों में शुरू होगी बाल वाटिका। धामी ने सरकारी स्कूलों को लेकर जताई चिंता। इंडियन पब्लिक स्कूल झांझरा में विद्यालयी शिक्षा विभाग के 2 दिवसीय शैक्षिक चिंतन शिविर का शुभारंभ करते हुए CM पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि छात्र संख्या बढ़ाने की चुनौती व गुणात्मक शिक्षा के उपायों पर इस शिविर में गहनता से मंथन किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। इस दौरान CM ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को स्कूलों के निरीक्षण के लिए वाहन या फिर मासिक रूप से धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में यह पहला शैक्षिक चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 30 छात्रों पर एक टीचर का होना जरूरी है। नई शिक्षा नीति के तहत 10 जुलाई तक 5000 स्कूलों में बाल वाटिका शुरू होगी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। घर पर ही स्कूल बस से आएंगे शिक्षक। श्रमिकों के बच्चों के लिए एजुकेशन ऑन व्हील योजना। आर्थिक और विभिन्न पारिवारिक दिक्कतों के कारण स्कूल नहीं पहुंच पाने वाले श्रमिकों के बच्चों को अब घर पर ही शिक्षित किया जाएगा। श्रम विभाग की ओर से प्रदेश भर में ऐसे बच्चों के लिए चलता फिरता स्कूल शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में तमाम प्रवासी श्रमिक ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ निर्माण स्थलों पर मजदूरी करने जाते हैं। पति पत्नी मजदूरी करते हैं और उनके बच्चे दिन भर वहीं धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं। इन बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के लिए श्रम विभाग ने चलते फिरते स्कूल की योजना बनाई है। एजुकेशन ऑन व्हील के तहत प्रदेश भर में शिक्षा विभाग और स्वयंसेवी संस्था की मदद से ऐसी बसें संचालित की जाएंगी जो निर्माण स्थलों के आसपास और श्रमिकों की बस्तियों में जाएंगी। बस में मौजूद शिक्षक श्रमिकों के बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, परीक्षा लेने के बाद शिक्षा विभाग उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। इसके लिए श्रम विभाग ने शिक्षा विभाग और एक स्वयंसेवी संस्थान के साथ समझौता किया है। जिले में ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करने के बाद विभाग की ओर से बसें पहुंचाई जाएंगी। दर्शनलाल चौक पर सीवर लाइन चौक, जनता परेशान। देहरादून दर्शनलाल चौक पर सीवर लाइन चौक होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों, राहगीरों को दिक्कतें आ रही हैं। शनिवार सुबह पानी सड़क पर बहता रहा, लेकिन किसी ने समस्या की सुध तक नहीं ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, कैबिन से निकला धुआं। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। दिल्ली जबलपुर स्पाइस जेट विमान को शनिवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उस समय वापस लैंडिंग करानी पड़ी जब केबिन क्रू ने विमान के अंदर धुआं उठता देखा। विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा कि सभी यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में स्पाइस जेट के विमान में लगातार घटनाएं हो रही हैं। इस वजह से यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जिलों के लिए रवाना किए प्रचार रथ। कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर राज्य के सभी जनपदों के लिए रवाना किया। प्रचार रथों के माध्यम से किसानों को फसलों का बीमा करने के लिए जागरूक किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में 1 से 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तीसरे सप्ताह को विशेष प्रचार सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। कहा कि PM के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के किसानों की फसलों को कीट, बीमारियों, सूखा, अतिवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से फसल जोखिम को कम करने के लिए उनकी फसलों को बीमा कवर की सुविधा दी जा रही है।
स्पीकर ने कोटद्वार में नमामि गंगे के तहत सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। राज्य में नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने नमामि गंगे एवं राज्य परियोजना प्रबंधन समूह के उच्च अधिकारियों के संग बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने खास तौर पर कोटद्वार में नमामि गंगे के तहत सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों से चर्चा करते हुए इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधानसभा भवन देहरादून में आयोजित बैठक के दौरान नमामि गंगे से दिल्ली के अधिकारी एवं एसपीएमजी के राज्य के सभी अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में 16 शहरों में 23 स्वीकृत योजनाओं में से 19 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, जबकि 4 योजनाओं पर कार्य गतिमान है। उत्तराखंड की 3 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, कौशल विकास के साथ होगी कारोबार से जोड़ने की पहल। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना पर प्रदेश में काम शुरू हो गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के तहत उन्हें कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 20,000 नए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल सके। इन संगठनों से जुड़ी महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए कौशल विकास के साथ टिकाऊ सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को तमाम नए कामों में प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जाएगा। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।